अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन पार्ट 4 वीडियो। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ना, जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डेंटिशन है। लाइक दांतों का निज़ाम या उसकी सीक्वेंस, इरप्शन, रिप्लेसमेंट कैसे होती है। ठीक है, सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगी। और ना कैसे जो जो डेंटिस्ट होते हैं इसकी हेल्प से किसी इंसान की या किसी डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें होती है वो देख कर वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं एक डेड बॉडी को। ठीक है, तो स्टेप वाइज समझेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दो सेट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती हैं, टेम्पररी और परमानेंट। ठीक है, टेम्पररी को हम डेसिडियस भी कहते हैं, मिल्की भी कहते हैं और प्राइमरी टीथ भी कहते हैं। ठीक है, जो बच्चों में आते हैं एज 6 मंथ टू 2.5 ईयर। ओके, टोटल जो टीथ होते हैं ना टेम्पररी वो 20 होते हैं। ठीक है, हर जाम में जाहिर सी बात है, एक जाम में 10 और दूसरे जाम में 10, तो टोटल कितने हुए 20। हर क्वाड्रेंट में, मतलब क्वाड्रेंट मतलब आपको पता होगा क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है, बाय 4। ठीक है, चौथा हिस्सा जो होता है ना मेरे माउथ का, उसमें जो चौथे हिस्से में ना जो दांत होते हैं वो 5 होते हैं। टेम्पररी की बात करी, अभी मैं परमानेंट की कोई बात नहीं करी। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमानेंट टीथ की। ठीक है, अब उसमें क्या थे कि अडल्ट लाइफ में रहते हैं, आते हैं अडल्ट लाइफ जब बंदा 6 ईयर का होता है, जब 6 ईयर टू 25 ईयर। ठीक है, 6 ईयर टू 25 ईयर एज में ये बनना स्टार्ट होते हैं, टीथ भी कहते हैं। और हर जाम में जो होते हैं ना ये 16 होते हैं, एक जाम में 16, दूसरे जाम में 60, तो दो टोटल कितने होंगे 32। ठीक है, तो हर क्वाड्रेंट में ये ना 8 होंगे। टेम्पररी कितने थे हर क्वाड्रेंट में 5 थे, और परमानेंट कितने होंगे 8 होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मुंह का हम चौथा हिस्सा कर रहे हैं, तो एक चौथे हिस्से में जो टेम्पररी टीथ होंगे ना वो हमारे 5 होंगे, और परमानेंट टीथ जो हर क्वाड्रेंट में होंगे वो हमारे 8 होंगे। ठीक है, ये बात याद कर लो, छोटी छोटी सी बातें याद कर लो। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इरप्शन टाइम की। ठीक है, ओके, अभी अभी मैं ना एक निमोनिक बताऊंगी, वो थोड़ा याद कर लेना, आपको आसानी होगी टेम्पररी टीथ को याद करने में ऑर्डर वाइज। ठीक है, तो अच्छा एडप्शन टाइम ज़रूरी होता है, फॉरेंसिक में पूछते हैं कभी भी कोई भी सीक्यूज़ आ जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे एक ही भी सीक्यूज़ आएगा या 2 भी सीक्यूज़ आएंगे आइडेंटिफिकेशन से, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पर याद करना, वाइवा में ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना वो सर वाले पूछते हैं, क्योंकि उन लोगों को वो भी स्टूडेंट कभी होते हैं इस ज़माने में, तो वो लोग समझते हैं कि हम किस टॉपिक को हम इग्नोर करते हैं, किस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, तो सही से पढ़ना है। ठीक है, तो हम अभी निमोनिक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं IICMM ये निमोनिक याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। और इसी जैसे ना ऑर्डर वाइज तुम लोगों को इरप्शन टाइम याद होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, केनाइन, फर्स्ट मोलार, सेकंड मोलार। ठीक है, अब जो सेंट्रल इंसाइजर होता है, लेटरल इंसाइजर होते हैं, वो अपर जा में भी होते हैं और लोअर जा में भी होते हैं। ओके, तो सेंट्रल इंसाइजर जो होगा वो हमारा लोअर जा अलग होगा, अपर जा में अलग होंगे। लेटरल इंसाइजर अपर में अलग होंगे, लोअर में होंगे। मोलार जो होते हैं फर्स्ट ही होता है, एक ही होता है, फर्स्ट मोलार, केनाइन सेकंड मोलार, केनाइन और सेकंड मोलार। ठीक है, अब जो सेंट्रल इंसाइजर होगा उसकी अपर एंड लोअर अलग होंगी, लेटरल इंसाइजर की अपर एंड लोअर अलग होगी। ठीक है, अपर जो होगी वो 6 to 8 मंथ जो होगी वो उसकी इरप्शन टाइम होगी। लोअर जो होगी 7 to 9 मंथ होगा उसका इरप्शन टाइम। ये जो लोअर अपर लेटरल इंसाइजर की जो 7.7 to 9 मंथ, और लोअर लेटरल इंसाइजर का जो इरप्शन टाइम है वो 10 to 12 मंथ, 10 to 12 मंथ। ठीक है, तो ये याद कर लो। फर्स्ट मोलार कब आते हैं 12 to 14 मंथ, केनाइन 17 to 18 मंथ। ओके, सेकंड मोलार 20 to 30 मंथ। सेकंड मोलार ज़्यादातर BCQs आता है, तो ये याद कर लो, ये BCQs की पॉइंट बता रही हूँ आपको। ओके, तो अभी ये कुछ मैं आगे BCQs की लाइन बताऊंगी, वो एज इट याद करना, रट्टा लगा देना, कुछ भी करना पर याद करना। ठीक है, ओके, अभी मैं यहाँ पे जो एक फार्मूला लिखा हुआ है वो देखो थोड़ा, ये एक फार्मूला है। ठीक है, जैसे हम ना टेम्पररी टीथ को हम काउंट कर सकते हैं कि कितने टेम्पररी टीथ होते हैं, तो हर चौथे हिस्से में माउथ के 5 टीथ होते हैं, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 4 के, क्योंकि 4 की बात हो रही है, हर चौथे क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो 5 4 ज़ा 20, तो 20 टेम्पररी टीथ होंगे। ठीक है, ये याद कर लो, ना याद करो, बस जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दी। ओके, अब हम बात करते हैं, हम बात स्क्रीनशॉट निकाल दो टेम्पररी टीथ की इरप्शन लाइन, इरप्शन जो टाइम होता है वो टाइम लाइफ सारा। ठीक है, ये बेसिक यूज ये स्क्रीनशॉट निकाल दो। और ये जो है ना सेकंड मोलार जो हमने बताया था ना, सेकंड मोलार वो सबसे लास्ट में आता है और ना 20 to 30 मंथ के बाद आता है, तो सेकंड मोलार जो है ना लास्ट वाला जो होता है वो एक फर्स्ट है एक लास्ट, ज़रूर याद करना। सेम, ओके,
1.5 ईयर चाइल्ड में कितने दांत होते हैं? 12 टीथ होते हैं, ओके। और 1 ईयर चाइल्ड में कितने होते हैं? 8 होते हैं। हाउ मेनी टेम्पररी टीथ आर? 20, 2.5 ईयर एज में। व्हाट इज़ द फर्स्ट टूथ इन इरप्ट इन अ चाइल्ड? लोअर सेंट्रल इंसाइजर। ये BCQ है, याद करना, ठीक है। फर्स्ट जो टूथ आता है, इरप्ट होता है चिल्ड्रेन में, वो कौन सा होता है? लोअर सेंट्रल इंसाइजर होता है, ओके। और एट व्हाट एज डज फर्स्ट मोलर यूजुअली इरप्ट इन टम्बल? मैंने बताया था 12 to 14 मंथ, ओके। और सेकंड मोलर इसे याद कर लेना। और 17 to 18 मंथ कैनाइन, ऐसे मंथ दे के कर सकते हैं, दांत दे के मंथ पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एंड देन अदर टेम्पररी कैनाइन, ओके। ये रट्टा लगा दो। टेम्पररी मोरलिटी थी ना टोटल 8, ओके। What do lower lateral inside usually erupt 12 to 12 month? Okay. Which following is not present in temporary dentition? Premolar. Premolar नहीं होता temporary में. Okay. Which of the following is not present in temporary dentition? Premolar. Same BCQs. Okay. Now alopis. आगे वाली वीडियो में बताऊंगी परमानेंट टीथ क्या होते हैं, कितने क्वाड्रेंट में होते हैं, क्या टाइमलाइन होती है, एवरीथिंग सेकंड वीडियो में आएगी, ओके।